ओके, तो अश्लेषा देखो क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से 15 नहीं 9, क्वेश्चन नंबर 18 का ख, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म से अश्लेषा मुझे वही याद आ रहा है, उस सिस ट्रांस दो रूप बनना ना। यस सर। इज नॉट पॉसिबल, नहीं होता, इन क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप क्या, Ma2 X2। एक सेकेंड, हेलो मैम, नमस्कार मैम। अभी ना मैं ऑनलाइन बैच में हूं, मैं जस्ट आपको कॉल बैक करता हूँ मैम। जी 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 जी, वैसे मैंने पूछ दिया मैम उनसे, मैं आपको डिटेलिंग में बताता हूँ फिर, है ना। या Ma2X2 है ना अश्लेषा। यस सर। Was my expressions recorded? Yes sir. Oh shit. Where M is the central metal atom, मतलब M बीच में है, और and A and X are different types of unidentity ligand, मतलब इसके इर्द गिर्द ऐसे ligand लगे हुए हैं, ऐसे बोले ना जी। अब क्या इसका आंसर होना चाहिए। अब इसको पहले तो सबसे पहले अश्लेषा मन में इंटरप्रेट करना कि क्यों एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल बीच में हो और उसके इर्द गिर्द जो चार लिगेंड हो, देखो दिख रहा है ऐसे ए एक्स और एक्स, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कैसा। और मेरे को ये बोलते ही इसमें कैसा आ रहा है, वो ट्राइपॉड नीचे और एक ऊपर सर पे, है ना। तो इसमें बल जीआई पॉसिबल नहीं है, जीआई पॉसिबल नहीं है। बोले तो सिस और ट्रांस नहीं बन सकता इसका, ये सुनो। क्यों, याद है आपको, इसमें तो आपने ये नोट्स में किया होगा क्वेश्चन, नोट्स तो नहीं सॉरी असाइनमेंट में। ओके, कुछ ऐसे ही था देखो कि क्या एम मतलब मेटल जो बीच में है इसमें, और A2 मतलब जो उसके इर्द गिर्द चार लिगेंड है ना, M A B और B, है ना। ये इसमें बल होती है पहले तो क्या, टेट्राहेड्रल, और ये जीआई शो नहीं करता है ना इसमें। हाँ जी सर। इसका रीजन स्वर्णिमा देखो क्या लिखा हुआ है। जी सर। फिलहाल तो स्वर्णिमा रीजन वो लिखा हुआ है जो होना चाहिए जहां जीआई हो। क्या बोला मैंने, मैंने वो लाइन लिखी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, जी सर। जो ये बताती है कि वहां जीआई होगा जहां पे ये चीज होगी। देखो, फॉर जीआई टू अकर, अगर हम चाहते हैं मेरी ये जो दो हाथ है इसमें जीआई हो, जीआई मतलब सिस भी और ट्रांस, तो एक मस्ट चीज है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स। जी सर। सौ बात की बात, इस वाले में जो लिगेंड की पोजीशन है और इस वाले में जो लिगेंड्स की पोजीशन होगी, क्या शुड नॉट बी सेम। पहले इस लाइन का मतलब क्लिक हुआ। हाँ जी सर। अब ये सुनते ही वैसे तो दिमाग में ये आ रहा है कि अच्छा सर ये तो क्या मतलब, ये ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे मान लेते एक का, तो दूसरा ऐसा होगा एम, लो बी इधर कर दो, ए इधर कर दो, बी और ए, ऐसा कुछ, मतलब पोजीशन चेंज कर दी ना आपने। हाँ जी सर। ऐसा क्या मतलब, व्हाट इट इज, ऐसे कुछ क्या है। लेकिन इसका असली पॉइंट निकिता अगर आपको याद हो मैंने बताया था, अगर आप ऐसा सोचे तो ये नहीं था, मैंने बताया था इसको, ऐसे मत सोचते हुए। इसका असली पॉइंट क्या है निकिता देखो, एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम मस्ट बी क्या, डिफरेंट। मतलब जो लीगेंड है उनका एंगल भी चेंज होना चाहिए और क्या,
पहले तो निकिता ये है वो चीज जो आपको पेपर में लिखनी ही लिखनी है, और मेरी भाषा में तो नहीं लिखनी है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको निकिता अच्छे से पता है, हम सिस ट्रांस जब बनाते हैं मेटल ऐसा कुछ बनाते हैं, ए ए बी बी, आपको अच्छे से पता है निकिता ये कौन सी फॉर्म है, स्क्वायर प्लेनर की, सिस, है ना। सिस कैसे, क्योंकि ए एक साइड में, बी भी एक साइड में, याद आ रहा है। और जब आपको पता है दो सिमिलर लिगेंड एक ही साइड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस, है ना। वहीं जब इसी में मेटल के ये जो ए के जस्ट ऑपोजिट में ए है, दिख रहा है, और बी के जस्ट ऑपोजिट में क्या है, बी है, तो इसको हम क्या बोलते थे, ट्रांस। मुझे दिखने में ही पता चल रहा है ये सिस है, ट्रांस मतलब इसमें जीआई है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो स्क्वायर प्लेनर में सिस ट्रांस होती है, क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ऐश क्या, कि यहाँ पे ए और दूसरे एक में अगर मान लेते हैं ये 1 मीटर की दूरी है, तो दूसरे ट्रांस में वो ए और ए की दूरी 1 से बढ़ गई है, लो 2 मीटर कर लो, है ना। तो यही तो बोल रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम मस्ट बी डिफरेंट, डिफरेंट है, यस और नो, ऐसे। और एंगल भी डिफरेंट, देखो जैसे यहाँ ए और ए में मैंने रफली ऐसे हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ अश्लेषा, जैसे यहाँ पे है ना ऐसे कुछ 120 मान लो, लेकिन यहाँ पे कितना है 180 ऐसे मान लो। हाँ जी। तो ये दो चीजें होनी चाहिए कि जब सिस ट्रांस बने, या ये दो रूप तभी बनते हैं जब दो लिगेंड की दूरी भी चेंज हो जाती है दो रूप में, ओ सॉरी, दो लिगेंड के बीच में दूरी भी अलग अलग हो जाती है, जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 मीटर, वहां पे 2 मीटर, है ना। और एंगल भी चेंज, 120 का क्या हो गया 180, है ना। ये दो चीजें होनी चाहिए, और ये दोनों चीजें होनी चाहिए जो स्क्वायर प्लेनर में तो दिख रहा है ना अश्लेषा। अब मैं अगर आपको कह रहा हूं कि ये टेट्राहेड्रल में नहीं है, टेट्राहेड्रल में जीआई नहीं है, तो मतलब उसका एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, अरे सेम होगा, सॉरी, टेट्राहेड्रल में जीआई नहीं है। हाँ जी। तो टेट्राहेड्रल में जब जीआई नहीं है मतलब वहां सिस ट्रांस नहीं बनेंगे, हाँ नहीं बनेंगे, और सिस ट्रांस इसलिए नहीं बन रहे होंगे क्योंकि वहां जब भी एंगल को दो लिगेंड को कैसे भी लगा दो वहां पे एंगल हमेशा सेम होगा, हाँ, वहां पे लिगेंड कैसे भी लगा दो उन दोनों के बीच की दूरी सेम होगी। आई थोड़ी सी बात समझ में। हाँ। तो इश्मित जीआई के लिए तो एंगल भी डिफरेंट और डिस्टेंस भी डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। हेलो, 100 बात की एक बात मैं ऐसे कह रहा हूं, जैसे मैंने बताया अभी अभी स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, जीआई होती है, और इसका जीआई अगर है तो मतलब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर के एंगल भी डिफरेंट होंगे, और क्या डिस्टेंस भी क्या होगी। लेकिन टेट्राहेड्रल जो है, जो कि ये क्वेश्चन है हमारा, इस केस में जीआई नहीं हो रही ना, मतलब इनमें जो दो लिगेंड है उनके एंगल क्या होंगे मानेंगे हम, पक्का ऐसे कुछ भी अरेंजमेंट कर लो उसमें एंगल क्या आएगा हमेशा, और डिस्टेंस भी क्या आएगी दो लिगेंड के बीच की, समझी थोड़ी सी बात। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्या, कि ये जो आपका मेटल है उसमें बी बी ए और मैंने ये चेंज कर दिया, फिर भी मैंने लिखा है दोनों मॉलिक्यूल क्या है, है ना। लेकिन यहाँ पे ये आइडेंटिकल नहीं है, सिस ट्रांस है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है नीचे वाला, है ना। और क्वेश्चन वाले ने हमें ये वाली बात बोल रखी है ऊपर वाली ये, और इसका बेस्ट आंसर वैसे मैंने पीछे भी लिखा हुआ है, अगर आपने नोट्स देखे होंगे मेरे असाइनमेंट वाले, ये दिख रहा है सबसे बेस्ट जिसको ज्यादा ही सिरदर्दी हो रही है ये लिख दो,
कोटा पूरा। अश्लेषा आपके लिए देखो क्या, यस सर। स्वर्णिमा क्या है देखो, फॉर टीडी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऑफ Ma2B2 टाइप है ना, जी सर। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड की कोई भी पोजीशन चेंज कर लो, कैसा भी घुमा लो, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, डांस करवा लो, कुछ करवा लो, कितने रूप बना लो, सारे रूप क्या माने जाएंगे, सेम। और उस सेम होने का कारण क्या है, क्योंकि वहां कुछ भी कर लो एंगल भी सेम रहेगा और डिस्टेंस भी। सर थोड़ी सी बात क्लिक हुई। हाँ जी सर। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, दो रूप जब बनाओगे, है नी, है नी, हाँ जी सर। तो इस वाले रूप में दो लिगेंड का डिस्टेंस भी, इसका डिस्टेंस 1 मीटर तो इसका 2 मीटर, दो, हाँ 1 मीटर 2 मीटर है ना, और एंगल यहाँ पे 120 180, समझ गए चेंज। हाँ जी सर। भाई यही था इसका आंसर, लिख दिया आपने, पता था आपको ये वाली चीज, जी सर। ओह दैट्स नाइस।